नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली आप सभी को मालूम होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए थे। गणतंत्र दिवस की परेड पे उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। उस दौरे के दौरान बड़ी सारी डील्स थी जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन करी गई थी, लेकिन ये सब देखते हुए चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा इनफैक्ट पैनिक कर रहा है, जिसके चलते वो बेसिकली फ्रांस के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे चाइना इज डेस्परेट एज मोदी मैक्रोन साइन द सीक्रेटिव स्पेस वेपन पैक्ट। इतना ही नहीं बल्कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर जी जिनपिंग, उनके द्वारा खुद से एक मैसेज दिया गया है टू इमैनुअल मैक्रोन और उन्होंने मैसेज में ये भी कहा है वी आर रेडी टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। एंड इतना ही नहीं, चाइना फ्रांस को यहाँ पे मार्केट एक्सेस तक देने के लिए तैयार हो चुका है। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर फ्रांस अपनी कुछ आइटम्स चाहता है कि चाइना में वो आइटम्स को इंपोर्ट किया जाए तो हम लोग उन आइटम्स को भी इंपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं आप लोग, लेकिन हमारे साथ जो संबंध हैं उनको भी इंप्रूव कीजिए। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली चाइना ने फ्रांस को क्या क्या चीज़ें ऑफर करी हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि चाइना की इस पूरी चीज़ के पीछे आखिरकार स्ट्रैटेजी क्या है कि वो फ्रांस के साथ अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इंप्रूव क्यों करना चाहता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का जो सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार है वो नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 फरवरी को शाम को 5 बजे होने वाला है। अपने कैलेंडर्स को ब्लॉक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको टॉपर्स के साथ, अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, फ्री गुडीज़, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे जो सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में भी आ चुके हैं और वहाँ पर जाकर के भी 2025 और 26 के जो बैचेस हैं आप उनमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी चल चुके हैं और नए बैचेस भी वहाँ पे टाइम टू टाइम शुरू होते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर के भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी हमारा सेंटर ओपन हो चुका है, जहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस का भी जो बैच है वो आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उसमें अपनी कुछ डिटेल्स को भरना है, साथ में मेरा स्पेशल कोड आपको फिल इन करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान करने के लिए। ऑल राइट, सो वेरी ब्रीफली आपको बता दूं कि जब इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए थे तो मल्टीपल डील्स को साइन किया गया था। ये वाली जो डील आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डील बेसिकली संबंध रखती है हिंद महासागर के साथ, इंडियन ओशन के साथ, जिसमें कि दोनों देशों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग सर्वेलेंस के जो टाइज हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। मिलकर के हम लोग इंडियन ओशन में जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम लोग वहाँ पे नेविगेशन को, मैरीटाइम नेविगेशन को, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सेकेंडली, टाटा और एयरबस के बीच में भी एक डील को साइन किया गया है और एक और डील को साइन किया गया है जिसके चलते दोनों ने ये तय किया है दैट दे आर गोइंग टू डेवलप मिलिट्री सैटेलाइट्स। बल्कि ये डील की जो निटिग्रिटीज हैं वो भी सामने नहीं आई हैं। बाय द वे, इन सभी डील्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे पाथफाइंडर चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये सब को देखते हुए चाइना के द्वारा जो इमैनुअल मैक्रोन को मैसेज दिया गया है, दे हैव सेड इट इज़ नाउ टाइम टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। जहाँ पे आप देख पाएंगे 29 जनवरी को ही खबर सामने आई थी। इन्होंने अपने मैसेज में क्या कहा, जी जिनपिंग ने खुद ने ही, बल्कि उनका जो मैसेज था ये टेलीविजन पर भी आया था चाइना में, उन्होंने कहा टुडेज वर्ल्ड इज वंस अगेन एट अ क्रिटिकल क्रॉसरोड्स। चाइना एंड फ्रांस शुड जॉइंटली ओपन अप अ पाथ ऑफ पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हमें फिर से अपने संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता है और ये मैसेज इनको दिया गया है। बेसिकली जिस टाइम पर इमैनुअल मैक्रोन भारत में थे, चीफ गेस्ट का रोल प्ले कर रहे थे, ये वही टाइम है जब चाइना और फ्रांस के भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको 60 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी मौके पर जी जिनपिंग ने क्या कहा है दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू अपहोल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ब्रेक न्यू ग्राउंड, बिल्ड ऑन पास्ट अचीवमेंट्स, ओपन अप न्यू फ्यूचर and make China France comprehensive strategic partnership more solid and more dynamic। now ये सारी बातें तो बहुत ही जनरल, बहुत ही जेनरिक बातें लग रही हैं जो कि आमतौर पे ये कंट्रीज एक दूसरे से कहती रहती हैं, लेकिन एग्जैक्टली चाइना ने क्या ऑफर किया है
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना हैज़ ऑफर्ड टू स्टेप अप द फ्रेंच इम्पोर्ट्स टू द कंट्री, मतलब कि अगर फ्रांस अपनी कुछ आइटम्स चाइना में भेजना चाहता है तो चाइना ने कहा है कि हम लोग आपको मार्केट एक्सेस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा है, वी विल कंटिन्यू टू अनलीश कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट डिमांड, कंटिन्यू टू एक्सपैंड द इंपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फ्रांस। दिस इज द मेन थिंग जो कि यहाँ पे चाइना के द्वारा फ्रांस को ऑफर किया गया है। लेकिन बदले में ऑब्वियसली चाइना ने ये भी कहा है कि अगर हम लोग हमारी मार्केट को आपके लिए ओपन कर रहे हैं, वी ऑल्सो होप दैट फ्रांस विल ऑल्सो प्रोवाइड चाइनीज कंपनीज विद अ फेयर, जस्ट एंड अ प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। चाइना की स्ट्रैटेजी को समझिए, ये असल में वाकई में काफी शानदार स्ट्रैटेजी है। देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करंट जो वर्ल्ड है, जो कि फिलहाल जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ यूएसए और एक तरफ चाइना, उसमें वो यूरोप को एक तीसरा ब्लॉक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ब्रीफली समझाता हूं, अगर हम लोग 1991 के पहले की बात करते हैं तो उस समय क्या था, दुनिया भर में दो ब्लॉक्स थे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। लेकिन आज 1991 नहीं है, आज 2024 है। आज के टाइम पे दुनिया दो हिस्सों में अगर बटी हुई है तो एक तरफ अमेरिका का मेजर ब्लॉक है, दूसरी तरफ चाइना का मेजर ब्लॉक है, बिकॉज ऑफ द मेजर चाइना इकोनॉमी। लेकिन फ्रांस के जो मैक्रोन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक बीच में तीसरा ब्लॉक को भी लाया जाए, दैट इज द यूरोप का ब्लॉक। और इसीलिए चाइना को लगता है कि अगर हम लोग फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप को इंप्रूव कर लेते हैं, सो दैट कैन बिकम अ बेसिकली बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन द यूएसए एंड चाइना। यहाँ पर जो फ्रांस कोशिश कर रहा है कि यूरोप का एक ब्लॉक बन जाएगा, अमेरिका का एक ब्लॉक बन जाएगा और चाइना का एक ब्लॉक बन जाएगा, और ये प्रयास फ्रांस के ही प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। इसका एविडेंस भी आपको दे देता हूं। अगर आपको ध्यान होगा, एक समय था जब इमैनुअल मैक्रोन ने ये चीज़ कही थी कि नाटो इज़ बेसिकली बिकमिंग ब्रेन डेड। उनके द्वारा बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप को अपने लिए स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा एज अ जियोपॉलिटिकल पावर, अदरवाइज वी विल नो लॉन्गर बी इन कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी। और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप को अपनी जो निर्भरता है वो अमेरिका के ऊपर से खत्म करनी होगी, हटानी होगी, अदरवाइज हमारा कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं, हम लोग हमेशा अमेरिका के ही ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे। इनफैक्ट रिसेंटली भी पिछले साल की ही बात है जब नाटो ने ये फैसला लिया था कि जापान में एक लिएजॉन ऑफिस को ओपन किया जाए, तो केवल फ्रांस के ही प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने नाटो की उस आउटपोस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन जताया था। और बल्कि उस टाइम पे चाइना ने भी ऑब्जेक्शन जताया था। लोगों को लगा था कि शायद फ्रांस चाइना को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ्रांस बेसिकली यहाँ पे चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहा था। फ्रांस चाह रहा था कि नाटो जो है वो ज्योग्राफिकली केवल नॉर्थ अटलांटिक पर ही कन्फाइंड होनी चाहिए, मतलब कि उसका जो नाम है ना वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लेना देना सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक के बीच में होना चाहिए, उसका लेना देना जापान के साथ नहीं होना चाहिए। एक तरीका था फ्रांस का अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने का, अपनी पावर को प्रेजेंट करने का। सो फ्रांस काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है कि यूरोप एक तीसरा ब्लॉक बने और चाइना उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट जो तीसरा वो ब्लॉक बनेगा तो चाइना फ्रांस को अपने नज़दीक ले आएगा। दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू कम क्लोज टू फ्रांस बेसिकली। सो इन एसेंस अगर हम लोग बात करें तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक गेम है वो क्या है कि जहां नई दिल्ली अमेरिका के नज़दीक आ रहा है, चाइना चाहता है कि वो फ्रांस के नज़दीक आए, सो दैट एक अच्छा बैलेंसिंग पावर यहाँ पर बन सके, बैलेंसिंग फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो सके। आई थिंक स्ट्रैटेजी चाइना की बहुत अच्छी है जो कि वो लोग यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपने सेंटर्स को विजिट नहीं किया है, विजिट कीजिए और इस बिटली लिंक पे जाकर के आपको यूपीएससी नोट्स भी फ्रीली अवेलेबल करवाए गए हैं, तो आप लोग उसको जाकर के भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।